हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे कम फॉलोअर्स होने के बावजूद पैसे कमा सकते हैं। अब इंटरनेट के ज़माने में पैसे कमाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है जिसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी सेक्शन के अंदर ही, और इसके बाद वो वीडियो आप देख सकेंगे। बट मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ वो है 4 मेजर तरीके जो कि श्योरिटी देते हैं कि आप या फिर कोई भी जिसके 100, 200, 600, 400 जितने मर्जी कम फॉलोवर्स हों वो पैसे कमा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तरीके से, विच इज सेलिंग योर सर्विसेज। आप बीइंग अ फोटोग्राफर अपनी सर्विसेज इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हैं। और वो सेल करने का तरीका क्या है? कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए, कंटेंट अपने टारगेटेड ऑडियंस तक लेकर जाइए और उसके बाद में जब वो आपकी प्रोफाइल पर आएंगे तो लिंक इन बायो के थ्रू आप उनको बुकिंग करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक वेबसाइट का, और वेबसाइट बनाने के लिए आज के टाइम में सबसे आसान तरीका है एक वेबसाइट बिल्डर। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर तो वेबसाइट बिल्डर जैसे कि स्क्वायरस्पेस या फिर wix.com के थ्रू आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं खुद ब खुद, और किसी भी तरह की आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस वेबसाइट के अंदर आप लोग अपने कैलेंडर्स लगा सकते हैं बुकिंग के लिए, अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं, अबाउट यू लिख सकते हैं, वो जितने भी प्राइजेस मिले हुए हैं, अवार्ड्स मिले हैं, वो सारे के सारे उस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में आपकी एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है और वो आइडेंटिटी है आपकी वेबसाइट, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते जाते रहेंगे, बट जब आपकी एक वेबसाइट रहेगी तो उस पर लोग आपको ढूंढ सकेंगे ईजिली और हायर कर सकेंगे। तो इंस्टाग्राम एक जरिया है आपकी वेबसाइट तक पहुंचने का, आपके बिजनेस को ग्रो करने का, एक मार्केटिंग का तरीका है। और इस मार्केटिंग के तरीके को हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट प्रोड्यूस करके लोगों को अट्रैक्ट करना और अपने मेन गोल तक फनल के अंदर उतारना। जितना भी कंटेंट आप पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं, इसकी शुरुआत की थी सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ ने। इनको अपने प्रोडक्ट या इनको अपनी सर्विसेज बेचनी थी, दैट्स वाई इन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस करना चालू किया जो कि लोगों को पसंद आए, विच इज़ एंटरटेनिंग, एजुकेटिंग और इंस्पायरिंग, और लोग उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और बीच बीच में एडवर्टाइजर्स अपनी एड्स डालकर लोगों को मजबूर कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने के लिए। तो आपको अपनी सर्विसेज अगर खरीदवानी है लोगों को तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको मैक्सिमम टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा कंटेंट और बीच बीच में खुद की ही एड्स बनाकर डालनी पड़ेगी इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि लोग आपको हायर कर सके। अब इसमें आप टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं अपने क्लाइंट्स के, आप बिहाइंड द सीन डाल सकते हैं ताकि लोग देखें कि किस तरह का आप शूट करते हैं, आपका क्या वर्क फ्लो रहता है। उसके बाद आप अपना एडिटिंग प्रोसेस डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, या फिर बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हैं अपनी इमेजेस का, ताकि लोगों को पता लगे कि आप कितने ज़्यादा जानकार हैं, कितने ज़्यादा आपको फोटो एडिटिंग आती है। अब क्लाइंट के माइंड में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या रहती है कि वो जिस बंदे को हायर करने जा रहा है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएगा या नहीं। और जब आप ये सब प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स अपने क्लाइंट को पहले से ही दिखाकर चलते हैं तो उसके मन से ये सारे के सारे डाउट्स जो है ऑलरेडी क्लियर हो चुके होते हैं। अब जब वो क्लाइंट आपसे अप्रोच करेगा, आपको अप्रोच करेगा, देयर आर मोर देन 70% चांसेस कि वो आपको हायर कर ले। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप इंस्टाग्राम पे खुद के प्रोडक्ट्स को बनाकर सेल कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या आइडियाज़ हो सकते हैं? आप खुद की टी शर्ट सेल कर सकते हैं, खुद की ई बुक्स, प्रीसेट्स, फोटो बुक्स, गाइड्स छोटी छोटी, जैसे कि पोजिंग गाइड दे सकते हैं या फिर फूड की स्टाइलिंग गाइड दे सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को एजुकेट करते रहना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इंस्टाग्राम एक मैराथन है, आपको इसको तेजी से नहीं भागना है और धीरे धीरे करके ही आप इसको ग्रो कर सकेंगे। अब जो मैं आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ दे रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कितने आसान है प्रोड्यूस करना और आप कैसे ईजिली इनको सेल कर सकते हैं। अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैंने अभी तक 4 ई बुक्स बनाई हैं और एक ये कोर्स बनाया है, और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ इंस्टाग्राम से। तो आप भी कुछ सिमिलर चीज़ें करके, सिमिलर चीज़ों को फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स इज बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस माइक,
अगर मैं इस माइक को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे माइक पसंद आया तो मैं इस माइक से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कि मैं इस माइक के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा और मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स को ये वीडियो दिखाऊँगा। उनको अगर पसंद आई तो वो माइक खरीद सकते हैं और कुल मिलाकर जो माइक की ब्रांड है उसको फ़ायदा होगा तो वो मुझे पे करेगा ब्रांड डील करने के लिए, और इसी को ही हम बोलेंगे ब्रांड डील। आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा ब्रांड डील्स करते हुए। अब ब्रांड डील्स करने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़े फॉलोअर्स नहीं चाहिए। ब्रांड डील्स करने के लिए आपको चाहिए एक टारगेटेड ऑडियंस जो आपके कंटेंट को बार बार देखे और बार बार शेयर करे। अब जितनी भी ब्रांड्स है वो ये देखती हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ में कितनी लॉयल है, आपको कितना रिस्पॉन्ड करती है जब आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, किसी भी कंटेंट को उनके साथ में शेयर करते हो। तो अगर आपको एक अच्छी ब्रांड डील चाहिए तो उसके लिए आपको रेलिवेंट कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। और इसके बाद आखिरी तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा एक वर्ड है जो मेरे लिए भी नया था आज से 3 साल पहले, बट इट इज़ सच अ पावरफुल टूल जो कि आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करके दे सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली मैं कोई भी अगर आपको रिकमेंडेशन देता हूँ किसी चीज के बारे में और आप मुझ पर ट्रस्ट करके उस चीज को खरीदते हैं मेरे लिंक के थ्रू, तो मुझे उस सर्टेन आइटम का एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा सेल्स में से, लेकिन आपको किसी भी तरह की जो प्राइस है वो एक्सटेंड होकर नहीं दिया जाएगा, आपको सेम प्राइस के ऊपर ही वो चीज़ मिलेगी। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि ये मोबाइल मैं पसंद करता हूँ बहुत, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मैंने इसका एक रिव्यू आपको दिया और आपको कहा कि अगर आपको ये मोबाइल परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने परचेज किया तो इस मोबाइल की सेल का मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी सर्विसेज के ऊपर। अब मान लो मैं कोई फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर कैनवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हो सकता है आपके काम भी आ जाए। अगर मैं आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में रिकमेंडेशंस दूंगा और आप मेरे लिंक के थ्रू वो सॉफ्टवेयर को यूज करना चालू करेंगे तो मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ फायदा होगा और उससे मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो इट बेसिकली अबाउट ट्रस्ट कि आप मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं या फिर जो आपका यूजर है वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। कई लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही अपना पूरा का पूरा करियर बना रखा है, बट मैं एफिलिएट मार्केटिंग को सेकेंडरी लेकर चलता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रखता हूँ मैं सर्विसेज को, दूसरे पे रखता हूँ मैं प्रोडक्ट्स को। मेक श्योर इन दो चीजों के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और धीरे धीरे करके आप एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरी चीजों के ऊपर भी आए। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बारी में आप एक चीज के ऊपर ही फोकस करें, विच इज योर सर्विसेज, कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम इनसाइट्स के बारे में और समझेंगे कि कैसे आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके शेड्यूल करना चाहिए और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट प्रोडक्शन को ईजी बना सकते हैं।